हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मिस मार्वल का फिनाले और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखने के बाद मैंने सोचा था कि इससे रिलेटेड जो भी सवाल वगैरह होंगे उनको हम हमारे सवाल वर्स में कवर कर लेंगे। बट फिर इसके बाद थोड़ी रिसर्च करके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर इसी को सवाल वर्स में कवर कर लिया तो 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अलग से इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये काफी सिग्निफिकेंट चीज हो सकती है। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कुछ भी हुआ वो क्या था और कैसे ये आगे एमसीयू को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो बिना बोलने वाली चूड़ियां और बोलने वाले कंगनों की बात सुने, चलिए शुरू करते हैं। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कमाला अपने बेड पे आके लेटते हो, तभी उसका कंगन जो है वो ग्लो करने लगता है और उसके बाद अचानक ही कुछ होता है कि वो अलमारी तोड़ के कहीं पर गायब हो जाती है और उसकी जगह ले लेती है कैरल डैनवर्स। अब सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि क्या होता है कि कॉमिक बुक्स में कमाला जब पहली बार मिस मार्वल में ट्रांसफॉर्म होती है तो उसके पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी होती है, मतलब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कैप्टन मार्वल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मे भी ये वैसा कुछ हुआ हो, मतलब ये है तो कमाला लेकिन शेप शिफ्ट होकर कैरल डैनवर्स बन चुकी है। बट आई थिंक ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप शेप शिफ्ट करके कभी भी किसी दूसरे की पर्सनालिटी लोगे तो सबसे पहले शीशा जाके देखते हो, ना कि अपना रूम और आसपास की चीजें जिसमें आप ऑलरेडी रह रहे हो और उन्हें देखकर हैरान क्यों होगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कमाला और कैरल डैनवर्स ने टेलीपोर्टेशन के जरिए अपनी जगह आपस में बदल ली है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे होगा। तो इसको जानने के लिए हमें कमाला के जो कंगन है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो देखो, कमाला का जो कंगन था वो इस पूरे शो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था और इस शो में हमें मिस मार्वल का ओरिजिन तो दिखा दिया, लेकिन इस कंगन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और इस चीज को लेकर बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन है। क्योंकि जिस तरह से मार्वल ने अपने इन्फिनिटी सागा में एक एक करके छोटे छोटे इन्फिनिटी स्टोन्स को अलग अलग पिक्चरों में इंट्रोड्यूस करवाया था और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में टीज किया था, तो वैसे ही अब ये लोग अपनी अगली सागा को उसी तरह से टीज कर रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो कंगन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट होगा इस पूरी सागा के लिए। इसी वजह से ये लोग इसे एक शो में एक्सप्लेन ना करके किसी बड़ी मूवी में एक्सप्लेन करेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली मार्वल्स होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे कॉमिक बुक्स का ज्ञान का इस्तेमाल करके चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मार्वल कॉमिक्स में इसी कंगन से मिलते जुलते दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसमें से पहले का नाम है क्वांटम बैंड्स। अब जब मैंने मिस मार्वल के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करा था तब मैंने पहले भी बोला था कि मे बी ऐसा हो सकता है कि क्वांटम बैंड का एमसीयू वाला वर्जन हो। तो मार्वल कॉमिक्स में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम विंडल वॉगन होता है, वो क्वांटम बैंड्स को डिस्कवर करने के बाद उन पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करता है और उनके बारे में और रिसर्च करता है। और उन्हें पहनने के बाद इसको रियलाइज होता है कि क्वांटम बैंड्स एक्चुअली में जो क्वांटम रेल्म है वहां की कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब अगर मैं इनकी पावर्स के बारे में बात करूं तो ये अपने पहनने वाले को सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, मतलब ऑल ओवर एक सुपर हीरो बना देते हैं। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं क्वांटम बैंड्स का इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स बना सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कमाला को इस शो में करते हुए देखा। लेकिन कॉमिक बुक्स में कहीं भी क्वांटम बैंड्स के पास टेलीपोर्टेशन की पावर नहीं है, वो पावर है नेगा बैंड्स में। अब क्या हुआ कि मार्वल यूनिवर्स में जब क्वांटम बैंड्स इंट्रोड्यूस करवाए गए तो वो अचानक ही क्री लोगों के हाथ लग गए और क्री ने क्या किया कि उनका इस्तेमाल करके उनको रेप्लिकेट करा और उसी के जरिए बनाए नेगा बैंड्स। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मार्वल कॉमिक्स में एमसीयू की तरह क्री लोग बुरे नहीं है, वो लोग अच्छे हैं और इसीलिए उनका जो डिफेंडर और प्रोटेक्टर है उसका नाम होता है मार्वेल। एंड इसी का थोड़ा सा डिफरेंट और सबड्यूड वर्जन हमने कैप्टन मार्वल में देखा था, वो एक्चुअली में मार्वेल नहीं है। जो कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाला मार्वेल है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो नेगा बैंड्स को पहनने के बाद एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको पहनने के बाद इसके पास वही सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, वो सुपर हीरोज वाली जो चीजें होती है ना वो सब आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ आती है कॉस्मिक अवेयरनेस, मतलब पूरे के पूरे कॉस्मोस में क्या कुछ हो रहा है वो सब चीजें खुद ब खुद सेंस कर सकता है। और इसके अलावा जो भी डिसरप्शंस होते हैं, मतलब अगर यूनिवर्स के किसी दूसरे साइड पर यूनिवर्स को थ्रेटन करने वाला कोई एलिमेंट है तो नेगा बैंड्स पहनने वाले को उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन जैसे क्वांटम बैंड्स अपनी एनर्जी को क्वांटम डायमेंशन या क्वांटम जोन से हार्नेस करते थे, तो बिल्कुल उसी के ऑपोजिट नेगा बैंड्स अपनी एनर्जी को नेगेटिव जोन से हार्नेस करते हैं। अब जो लोग नेगेटिव जोन के बारे में नहीं जानते तो मैं बस आपको इतना बता देता हूं कि नेगेटिव जोन भी मार्वल के यूनिवर्स में एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन है। नहीं, छोटा तो नहीं, काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर एनाइलेशन होर्ड नाम की एक बहुत ही खतरनाक स्पीशीज रहती है जो बड़े बड़े कीड़े मकोड़ों जैसे हैं और इनका लीडर अनाइलस एक नंबर का
सन है जो हमेशा हमारे वर्ल्ड में आना चाहता है। अब क्योंकि नेगा बैंड्स नेगेटिव जोन की एनर्जी को हार्नेस करते हैं तो मार्वल इसको पहनने के बाद अपने आप को नेगेटिव जोन में पाता है और बहुत लंबे टाइम तक वहां फंसे रहने के बाद अर्थ पे मौजूद रिक जोन्स एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको नेगा बैंड्स का एक और पेयर मिल जाता है और जैसे ही रिक इनको पहनकर आपस में खनकाता है तो उसकी पोजीशन मार्वेल की पोजीशन से स्वैप हो जाती है। मतलब रिक पहुंच जाता है मार्वेल की पोजीशन जो नेगेटिव जोन थी वहां पर और मार्वेल पहुंच जाता है रिक की पोजीशन पे, बिल्कुल वैसे ही कुछ जो हमने मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा। तो हु नोज मे भी ऐसा हो सकता है कि कमाला के जो कंगन है इस यूनिवर्स मतलब एमसीयू का नेगा बैंड हो। लेकिन इससे पहले आप अपने ख्याली घोड़े दौड़ाओ, मैं आपको यहीं पे रोक देता हूं क्योंकि कॉमिक बुक्स में नेगा बैंड के पास कंस्ट्रक्ट्स बनाने की पावर नहीं होती, वो पावर होती है क्वांटम बैंड्स के पास। तो अगर इस पूरे कंफ्यूजिंग से मैटर को एड्रेस करने की बात करें मतलब एमसीयू में आखिरकार हुआ क्या होगा, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू में नेगा बैंड्स और क्वांटम बैंड्स अलग अलग चीजें नहीं होने वाली, ये दोनों को कंबाइन करके एक कंगन टाइप की चीज बनाई गई होगी जिसके दो टुकड़े हैं। मतलब एक को एक हाथ पे पहना जाएगा और दूसरे को दूसरे हाथ में, और मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो भी इन दोनों को एक साथ पहनेगा तो शायद कंबाइन होकर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बनाएंगे और उसके वेयरर को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगे। और जहां तक मुझे लगता है तो मिस मार्वल के कंगन का जो दूसरा हाफ है उसको भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आई नो आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, शैंग-ची की जो 10 रिंग्स है उनकी तरफ। मोस्ट प्रोबेबली कमाला का जो कंगन है वो एक पार्ट है और शैंग-ची की जो 10 रिंग्स है वो प्रोबेबली कंबाइन होकर उसके दूसरे हाफ को बनाएंगी। और मेरी थ्योरी इस बात से और भी ज्यादा थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो जाती है कि हमने मिस मार्वल में थोड़ा सा शैंग-ची का कनेक्शन भी देखा, क्योंकि जहां से आयशा को वो कंगन मिलता है वो पूरे 10 रिंग्स वाले टेंपल में ही होता है। हो सकता है कि उस शख्स जिसकी डेथ हो गई थी वो अपने कंगन का दूसरा हाफ मतलब शैंग-ची की जो 10 रिंग्स है वो वेनवू से लेने आया हो। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी हमने कैप्टन मार्वल को देख लिया तो इन अ वे वो वाला कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो चुका है। और अगर बहुत ज्यादा नेट पिकिंग करनी है तो यहाँ पर जो 10 रिंग्स हैं वो उसी पैटर्न में ब्लिंक कर रही होती हैं जैसे कमाला का कंगन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में करता है। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, पर जहां तक मुझे लगता है तो प्रोबेबली ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इस यूनिवर्स में मतलब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये क्वांटम और नेगा बैंड्स का सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है। और जहां तक बात रही शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये बोले जाने की कि ये जो रिंग्स हैं ये किसी भी एलियन ओरिजिन की नहीं लग रही हैं, तो ये प्रोबेबली इटर्नल्स ने क्रिएट करी होंगी, क्योंकि हम लोगों ने इटर्नल्स में देखा है कि फास्टोस कुछ ऐसी ही तरह के ब्रेसलेट्स बनाकर अपनी टीम को देता है। तो हु नोज मे बी ये रिंग्स भी उसी ने क्रिएट करी हो, क्योंकि कॉमिक बुक यूनिवर्स में जो क्वांटम बैंड्स हैं उनको इटर्नल्स ही क्रिएट करते हैं। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि कमाला का जो कंगन है वो मेरे ख्याल से शैंग-ची से कनेक्टेड है। मतलब उसकी जो 10 रिंग्स और ये कंगन है ये दोनों हाथों में पहनकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देंगे किसी भी पहनने वाले को। और मे बी ऐसा हो सकता है कि इनको इटर्नल्स ने क्रिएट किया हो। और अगर ये वाली थ्योरी सही हो जाती है तो आप एक ही धागे में इटर्नल्स, शैंग-ची, द मार्वल्स मतलब कैप्टन मार्वल का जो दूसरा पार्ट आएगा उसे और मिस मार्वल को कनेक्ट कर दोगे। तो आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन चीजों का ओरिजिन देखने के लिए बहुत बेताब हूं। और आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।